गरीब सब्जी वाली की सफलता। कुछ समय पहले एक गांव में विशाल और सुषमा नाम के दंपत्ति रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। एक दुर्घटना में विशाल घायल हो जाने के कारण वह चल नहीं पाता है और हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता है। तब से सारे परिवार का बोझ सुषमा ही उठाते रहती है। कुछ ना कुछ काम करके मेरे पति के ऑपरेशन के लिए आवश्यक पैसों को जमा करना होगा। सुना है गांव का मुखिया बहुत ही अच्छा आदमी है, उनके पास जाकर कुछ काम देने के लिए पूछूंगी। कहकर गांव के मुखिया सुरेश के पास जाती है। साहब, कृपा करके कुछ काम हो तो बताइए। तुम्हारे पति के लिए तुम बहुत मेहनत कर रही हो। एक ना एक दिन भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम मेरी बेटी की तरह हो। तुम क्या काम करोगी? काम जैसा भी हो मैं करूंगी साहब। देखो बेटी, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। टोकरी में सब्जियाँ रखकर गांव में बेचना। फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा और पैसा जोड़कर एक ठेला खरीद लेना। भगवान आपको खुश रखे। मैं आपका ये ऋण कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस तरह कहकर उन पैसों से सब्जियों को खरीदकर एक टोकरी में रखकर गांव में बेचते रहती है। इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद उसके पास थोड़े पैसे जमा हो जाते हैं। फिर वो एक ठेला खरीद लेती है। उस पर सब्जियां रखकर बेचते रहती है। एक दिन अपने पति से कहती है, आप चिंता ना करिए जी, मैं खूब पैसा कमाकर आपका ऑपरेशन करवाऊंगी। तुम मेरे लिए बहुत मेहनत कर रही हो सुषमा। तुम्हारी जैसी पत्नी पाना मेरा सौभाग्य है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इस तरह कहकर सब्जियां बेचने निकलती है। बिना किसी छल कपट के ताजा सब्जियां बेचने के कारण सारे लोग सुषमा के पास आकर ही सब्जियां खरीदते थे। एक दिन एक ऑफिसर सुषमा के पास सब्जियां खरीदता है। देखो बेटी, तुम अच्छी सब्जियां बेच रही हो और तुम चालाक भी लगती हो। तुम स्मार्टफोन पर सब्जियों की ऑर्डर लेकर डोर टू डोर डिलीवरी किया करो। एक डिलीवरी बॉय को काम पर रख लेना। लेकिन साहब, इस तरह से व्यापार अच्छे से होगा? आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, आसानी से ऑर्डर करते रहते हैं। डिलीवरी चार्जेस लेकर तुम सब्जियां बेच सकती हो। इस तरह बहुत सारे सब्जियां भी बिकेंगी। तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा होगा। ठीक है साहब, आप जैसा कहें वैसे ही करूंगी। फिर सुषमा एक स्मार्टफोन खरीदकर डिलीवरी बॉय को भी काम पर रख लेती है। सब्जियों को डोर टू डोर डिलीवरी करने का प्रचार भी करती है। इससे उसे ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर डिलीवरी बॉय तुरंत जाकर सब्जियों की डिलीवरी करते रहता है। इस तरह कुछ ही दिनों में बहुत सारे ऑर्डर आने के कारण उसका व्यापार बहुत डेवलप हो जाता है। फिर इस तरह कुछ ही दिनों में वो एक बड़ी सी दुकान की मालकिन बन जाती है। भगवान की कृपा से मेरे पति के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा हो गए। फिर सुषमा ऑपरेशन करवाती है। इससे विशाल अब सामान्य होकर उसकी बीवी की मदद करते रहता है। तब से व्यापार में और तरक्की होती है और वे खूब पैसे कमाते हैं। एक दिन सुषमा गांव के मुखिया सुरेश के पास जाती है। साहब, आप मेरे पिता की तरह हो। आपकी मदद की वजह से मैंने आज मेरे पति का ऑपरेशन करवाया है। ये रहे पैसे, आपको लौटाने आई हूँ। अरे नहीं बेटी, ये पैसे तुम अपने पास रखो। तुम्हारी तरह जो कोई भी जरूरतमंद होगा, थोड़े और पैसे मिलाकर उन्हें दे देना। आप बहुत अच्छे हो साहब, अब मैं चलती हूँ। फिर सुषमा वहाँ से चली जाती है। अपने पति के साथ मिलकर सब्जियों का व्यापार करते हुए खुशी से अपना जीवन बिताते रहती है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर जीवन में विजय पाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।